आ जाए आप इसी से ताकि आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाए। कोई दोस्त में सवाल करना चाहेंगे? जुबान में उर्दू, अंग्रेजी या जर्मन में तो शौक से पूछें। In irgendeiner Sprache, Urdu, Deutsch oder Englisch. आज सुबह एक दोस्त कह रहे थे कि मैं सवाल करना चाहता हूँ। आप माइक्रोफोन है कि पास रिकॉर्ड हो जाए या आगे आ जाए? इतना है फिर रस्ते में होगी बढ़ेगी। आप इधर आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाए पास आके। हाँ, इसको उनके सामने कर दो। वाह, उठा दो। मैं आपसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, उसके मतलब पूछना चाहता हूँ। कौन सी पेशगोई? कोई खास या कोई भी पेशगोई? कोई भी। Ich möchte etwas über die Prophezeiung des heiligen Propheten, über die Ankunft des Imam Mahdi etwas erfahren. इमाम महदी के मुतालिक इतनी पेशगोइयाँ कसरत से मिलती हैं मुख्तलिफ किताबों में और मुख्तलिफ फ़िरक़ों की तरफ से कि और किसी मज़मून पे इतनी ज़्यादा पेशगोइयाँ नहीं मिलती, और उनमें इख्तलाफात भी बहुत हैं। बहुत कसरत के साथ इख्तलाफ पाए जाते हैं, क्योंकि इमाम महदी का दावा करने वाले उम्मत में पहले भी बहुत गुजरे हैं, और जिसने भी दावा किया उसने कुछ न कुछ हदीसें अपनी तायीद में पेश की। और जो आखिरी अभी एक गुजरा है इमाम महदी का दावेदार 14वीं सदी के आखिर पर मक्के से अपने साथियों के साथ उठा, उसके मुताबिक आपने सुना होगा कि वो हथियारबंद साथियों को लेकर ज़ाहिर हुआ और हजरत अस्वद को बोसा दिया और फिर ऐलान किया खाना काबा में जाकर के मैं महदी हूँ, और उसके बाद लोगों ने उसको फौज ने फौज कशी करके उसको ख़त्म कर दिया। तो उसने भी एक हदीस पेश की कि हदीस में आता है कि इमाम महदी आएगा हथियारबंद लोगों के साथ, हजरत अस्वद को बोसा देगा, फिर खाना काबा जाएगा, वहाँ से वो ऐलान करेगा। चुनांचे उसने बिल्कुल उसी तरह किया, लेकिन किसी ने नहीं मानी उसकी बात। तो पहले ये हिस्सा तर्जुमा कर दें, फिर मैं बताऊंगा कि इस उलझन का हल क्या है। Es gibt sehr viele Prophezeiungen über das Kommen des Imam Mahdi und so viele Prophezeiungen, dass vielleicht über kein anderes Thema so viel gesagt worden ist. Aber es gibt auch widersprüchliche Meldungen in den Traditionssprüchen des heiligen Propheten. Darum haben auch einige fälschlicherweise den Anspruch auf das Amt des Imam Mahdis erhoben. Am Ende des 14. Jahrhunderts der Hijra ist, wie Sie alle wissen, in Mekka einer aufgetaucht und hat gesagt, ich bin der Imam Mahdi, und er hat sogar zu seiner Unterstützung einen Traditionsspruch des heiligen Propheten angeblich auch verkündet. Aber er wurde dort ermordet, und Sie wissen, was das Ende war. इसका एक ही सिर्फ हल है कि मुख्तलिफ पेशगोइयों पर गौर करके ये देखा जाए कि क्या वो पेशगोइयाँ इत्तेफाकन भी किसी में पूरी हो सकती हैं, या उनके साथ कोई ऐसा ख़ास निशान है जिसको पूरा करना इंसान के बस की बात नहीं। वो सारी पेशगोइयाँ जिनका पूरा होना इत्तेफाकात से ताल्लुक़ रखता हो, उनके ज़रिए पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि इत्तेफाकी हादसे के नतीजे में किसी की ज़ात में पूरी हो जाती हैं, या सुनकर इंसान वैसे ही अमल करके दिखा सकता है। लेकिन अगर ऐसी पेशगोइयाँ हों जिन पर बंदे का इख्तियार ना हो, उसकी ताकत से बाहर हों, और सारी दुनिया भी जोर लगा ले तो पेशगोई सुनने के बावजूद उसे अपने हक में पूरी ना कर सके, तो वो यकीनन काबिल एतमाद है। इसलिए सबसे ज़्यादा अहम वो पेशगोई होगी जिसका बनाना बंदे के बस में ना हो।
Wir können diese widersprüchlichen Prophezeiungen so bereinigen, dass wir einen Blick auf sie werfen, um herauszufinden, welche Faktoren sind solche, die auch per Zufall in einer Person erfüllt werden können. Diese sollen wir ausschalten, weil das nicht uns die Sicherheit gibt, dass die Person wirklich von Gott ist. Aber wenn wir solche Faktoren betrachten, die nicht in der Macht des Menschen sind, dieses zu erfüllen, dann müssen wir annehmen, dass wenn diese erfüllt werden in einer Person, dann muss diese Prophezeiung nur von Gott stammen. मसलन एक पेशगोई ये थी कि हज़रत इमाम महदी का नाम मोहम्मद होगा, आपकी वालदा का नाम आमना होगा, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, आप फातमी नस्ल में से होंगे। और आजकल जो उलमा हैं वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के मुतालिक एक ये भी एतराज़ करते हैं कि आपका नाम तो ग़ुलाम अहमद था, आपकी माँ का नाम भी और, बाप का नाम भी और, तो पेशगोई कैसे पूरी हो गई? तो उसका हम जवाब ये देते हैं कि ये पेशगोई तो हादसात, इत्तेफाकी हादसात से ताल्लुक़ रखती है, इससे आप पहचान सकते ही नहीं आदमी को। अगर आप सच्चे हैं अपने मुतालबे में, तो जिस शख्स के ऊपर ये पेशगोई पूरी होगी उसको क्यों नहीं मानते फिर? चुनांचे यमन में जो दावेदार पैदा हुआ महदी का, उसका अपना नाम मोहम्मद था, उसकी माँ का नाम आमना था, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला था, वो फातमी नस्ल में से था और वो अब ख्वाबों की दुनिया में जा चुका है, कोई उसका मानने वाला नहीं, पीछे बाकी नहीं रहा, सिलसिला मिटा दिया गया। तो हर इमाम महदी का दावेदार कुछ हदीसें जरूर पेश करता रहा है जिसको उसने समझा कि मेरे हक में पूरी हो गई और ज़ाहिरन पूरी भी हो गई, लेकिन माना नहीं गया। वजह यह है कि बुनियादी बात वही है, नफ्सियाती तौर पर यह दिक्कत पेश आती है कि जो पेशगोई इत्तफाकी हो उससे यकीन दिल में नहीं आ सकता। अब मैं कहूँ किसी को कि मेरा एक नुमाइंदा आएगा जो काला कोट पहना होगा और स्याह बाल होंगे, इतना कद होगा, ऐसे कई आदमी आ सकते हैं, कोई इम्तियाजी निशान तो नहीं है। अगर वो आ जाएं तो शक करने वाले कहेंगे कि तुम्हारे जैसे बेशुमार फिरते हैं काले कोट पहने हुए, काले बाल और इस किस्म की एक दो निशानी है, तो आम बातें हैं, तो मानी नहीं जाएंगी। इसलिए हजरत इमाम महदी का मामला तो और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि वो अल्लाह के नुमाइंदे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाइंदे हैं। लाजिमन ऐसी पेशगोइयाँ तलाश होनी चाहिए थीं और होंगी ज़रूर जो इम्तियाजी हों, गैर मामूली निशानात हों जो इंसान के बस में ना हों। उनमें से सबसे अहम मेरे नज़दीक वो है जिसका चांद और सूरज से ताल्लुक़ है, क्योंकि आज की दुनिया में भी गैर मामूली ताकतें हासिल करने के बावजूद चांद और सूरज और ज़मीन की बाहमी रफ्तारों को कोई बदल नहीं सकता, और इनके ऊपर निशान जाहिर करना एक बंदे का क्या सारी दुनिया की ताकत में भी नहीं है। इसलिए मैं वो पेशगोई आपके सामने रखता हूं, फिर उससे आप अंदाजा करें कि आया इसका बनाना, इसको पूरा करना किसी इंसान के इख्तियार में था कि नहीं था। Ein Beispiel der unechten Prophezeiungen lautet folgendermaßen: Der kommende Imam Mahdi wird Mohammed heißen, seine Mutter wird Amina heißen, sein Vater wird den Namen Abdullah tragen und er wird fatimischer Abstammung sein. Nun, darauf erwidern wir, dass dieses Merkmal, diese Faktoren auch per Zufall eintreffen können und keine Garantie und keine Sicherheit da ist, dass die Person, bei der diese Prophezeiung wortwörtlich in Erfüllung geht, auch wirklich auch von Gott ist, weil der Name und so weiter kein Unterscheidungsmerkmal sind. Zum Beispiel war in Yemen ein Imam Mahdi aufgestanden und er hieß tatsächlich Mohammed, seine Mutter hieß Amina, sein Vater trug den Namen Abdullah und er war fatimischer Abstammung. Aber er wurde ausgelöscht, niemand hat ihnen geglaubt.